100 में से 90 बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनको सिजेरियन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनका ध्यान रखा जाए समय से ANC। क्या सर 100 में से 90 बच्चे की नॉर्मली सिजेरियन की जरूरत नहीं है? के अंदर और बाहर प्रखरता से बिहार सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी आज इसी मैटरनिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। उन्हीं का इंतज़ार है, लोग यहाँ पर जमा है, सारे जो इसी का इनॉग्रेशन होना है उन्हीं के हाथों, और वो शायद थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद इसका ऑफिशियल उद्घाटन होगा और बाकी चीज़ों के लिए हम आगे आपको बताते हैं कि आज क्या क्या होना है, किस पर्पस का हॉस्पिटल है, यहाँ प्रसूता और बच्चों को क्या सहूलियतें मिलेंगी औरों से अलग, और जो हॉस्पिटल है जो व्यावसायिक रूप ले चुका है चिकित्सा विभाग, तो यहाँ कोई सेवा भाव है या ये भी एक और हॉस्पिटल होगा जहाँ ज़बरदस्ती प्रसूता महिला और परिजनों को डरा डरा कर सिजेरियन ऑपरेशन करके वो डिलीवरी करवाई जाएगी, या कोई सेवा भाव भी होगा, नॉर्मल डिलीवरी की भी गुंजाइश रहेगी। उस प्रसंग में हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी का आगमन हो चुका है। आज इस मैटरनिटी हॉस्पिटल का वो उद्घाटन करेंगे। विजय सिन्हा जी आ गए हैं, लंबा इंतज़ार हो रहा था इनका और ये आ चुके हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। जो मुख्य अतिथि हैं आज प्रतिपक्ष के नेता, प्रखरता से सदन के अंदर और बाहर आवाज़ उठाने वाले विजय सिन्हा जी आ चुके हैं और इसका उद्घाटन होना है औपचारिक रूप से भी। और ये देखिए जो औपचारिकता है, फीता काटकर इस मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लखीसराय में उद्घाटन हुआ है। इस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी ने अभी किया है, आप देख सकते हैं। और ये डॉक्टर संजीव हैं जिनका हॉस्पिटल है, उन्होंने नारियल तोड़ा है। आप देख रहे हैं इसी मैटरनिटी और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का अभी प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। और जहां क्या क्या सहूलियतें मिलनी हैं, जो प्रसूति महिलाएं होंगी या बच्चे होंगे, चाइल्ड से रिलेटेड जो ये हॉस्पिटल खोला गया है उसकी सहूलियतें क्या क्या होंगी, मैं ज़रा उस पर बात करना चाहूँगा, वो दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं ये OPD है मैडम मिताली राज का, जो यहाँ पर प्रसूति महिलाओं को देखेंगी। ये OPD है, ये स्ट्रेचर कम बेड कहते हैं इसको, ये एक और बेड है और सारी फैसिलिटीज़ ये है। तो चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर संजीव कुमार, उनका ये OPD है, आप देख सकते हैं। प्रसूति और चाइल्ड की खास करके यहाँ फैसिलिटीज़ है, उनके इलाज की, डिलीवरी से लेकर अन्य जो केयर होता है उसके लिए सारी सहूलियतें आप देख रहे हैं। देखते हैं जनरल ऑपरेशन थिएटर है जहाँ 2-3 बेड और चिक्स लगे हुए हैं। यहीं पे नॉर्मल या जनरल जो ऑपरेशन होता है वो किया जाएगा। उसके बाद हम और चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सहूलियतें क्या क्या मिलेंगी प्रसूति महिलाओं को, और वो चाइल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ये यहाँ पे स्टरलाइज किया जाएगा। और फिर यहाँ जो विशेष जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो वो यहाँ पे किया जाएगा। ये सारी सहूलियतें आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ इस हॉस्पिटल का ये शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। आज आप देख रहे हैं लंबी चौड़ी भीड़ है, जिला भर से बहुत सारे लोगों, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पत्रकार मित्र हैं और आम लोगों को भी न्योता दिया गया है कि एक बढ़िया और व्यवस्थित हॉस्पिटल जो शुरू किया जाएगा आज से, उसी का उद्घाटन, उसी का आगाज़ कह सकते हैं आज हुआ है। आप देख रहे हैं जो डॉक्टर हैं जो इस हॉस्पिटल को स्थापित किए हैं, जो फाउंडर हैं डॉक्टर मिताली पराशर। एक और बढ़िया सा इंफ्रा दिख रहा है, सारी
बहुत सारी मशीनरीज यहाँ पे है। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा से, क्या है मैम ये कौन सा कक्ष कहा जाएगा? ये हमारा न्यूनेटल आईसीयू है, जिसमें कि नवजात शिशु न्यूबॉर्न उनके जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो यहाँ पर मैनेज किए जाएंगे। जैसे न्यूबॉर्न बच्चों में जॉन्डिस देखा जाता है, या वैसे बच्चे जो बहुत कम वज़न के होते हैं, 1 किलो के होते हैं, 1.25 किलो के होते हैं, जो कि बाहर खुद से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनको मशीन के द्वारा सांस लेने की आवश्यकता है, वो सारे यहाँ मैम एक और चीज़, जो जनरली जो इसको आजकल चिकित्सा जगत में एक बड़ा होड़ सा चला है, पटना रहे कि लखीसराय, तो क्या वो गरीब गुरबा जो महिलाएं होंगी, जो प्रसूताएं होंगी, उनके लिए थोड़ा सेवा भाव भी इसमें रहेगा कि केवल व्यवसाय के तौर पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये चिकित्सा व्यवस्था बिना सेवा भावना के तो नहीं हो सकती है। बस ये है कि अस्पताल को चलाने के लिए, इसमें और बड़ी बेहतर सुविधा देने के लिए एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखा जाएगा, और बाकी जो गरीब रहेंगे उनको तो बिल्कुल। मैम एक और लास्ट सवाल कि नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश रहेगी? सर आप उधर चलेंगे तो मैं आपको। नहीं, गुंजाइश रहेगी ना? बिल्कुल। सदन के अंदर और सदन के बाहर बड़ी प्रखरता से अपनी आवाज़ रखते हैं जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री विजय सिन्हा जी, वो यहाँ आए थे इनोग्रेट करने के लिए। सर एक तो आप आए हैं, इसको देख रहे हैं, कस का विजिट कर रहे हैं, आप कैसा लग रहा है सर आप? देखिए, हमारी शुभकामना है, रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लखीसराय में ये पहली बार है, और इस तरह के पहल जिनकी यहाँ से जुड़ाव है, इस माटी से जुड़ाव है, यहाँ के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और बहुत अच्छे ऐसे बच्चे जो पटना जाते हैं या बाहर जाना पड़ता है, अब लखीसराय में ये सुविधा उपलब्ध हुई है, तो लखीसराय के लिए एक बहुत ही अच्छा और खुशखबरी भरा हुआ कार्य है। कल्याण भी होगा यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जच्चा बच्चा दोनों सुखी और निरोगी रहेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ कि जो जनरली मैं भी डॉक्टर साहिबा से बात कर रहा था, जनरली इसको व्यावसायिक तौर पर देखा जाता है चिकित्सा को। प्रसूति महिलाओं को कई बार नॉर्मल के बदले सिजेरियन किया जाता है। आपका एक्सपेक्टेशन एक प्रतिनिधि के तौर पर कैसा रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमने पहले ही बता दिया, आप गौर नहीं किए कि जो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ सेवा करते हैं वो प्रोफेशनल कम होते हैं, सेवा की भाव ज़्यादा होता है। बाहर के लोग प्रोफेशनल बन के आते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं वो सेवा के भाव से, उसके सेंटिमेंट के साथ पारिवारिक रूप से काम करते हैं, और ये भावना प्रोफेशनल लोगों में नहीं मिलता है। बहुत धन्यवाद सर। ये फुल फ्लेज व्यवस्था है। 1 month ओल्ड चाइल्ड के लिए आईसीयू की व्यवस्था है, जहां बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसे आईसीयू कहते हैं। खास करके वो बच्चे जो 1 माह के होंगे उनको पूरा चाइल्ड केयर यहाँ पे दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बहुत कम देखा है मैंने लखीसराय के स्तर पे, और ये लग रहा है कि हॉस्पिटल को फुल फ्लेज बनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास आप कह सकते हैं। सारा आपने ओपीडी दिखाया था मैंने आपको पहले, ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया था, और ये जो डिलीवरी के बाद अगर वैसे कोई क्रिटिकल स्थिति में 1 माह तक के बच्चों को यहाँ आईसीयू की व्यवस्था दी जाएगी। ये जनरल वार्ड है। फिलहाल तो जो न्योता में आई हैं महिलाएं, इनॉग्रेशन उद्घाटन के न्योता में आई हैं, बाद में इस पे मरीज होंगे। इसको जनरल वार्ड कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जनरल वार्ड सामान्य वार्ड माना जाता है, जहां गरीब गुरबा महिलाओं की प्रसूति कक्ष के तौर पर आप देख सकते हैं। इसको डेवलप किया गया है बहुत तरीके से। और कई महिलाएं हैं और उनकी भी अपनी समस्याएं रही होंगी, मैं कुछ का व्यू इस पे लेना चाहूँगा। प्रेमलता। अच्छा, ये हॉस्पिटल के उद्घाटन में आपको न्योता दिया गया है? हाँ। आप यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं? अच्छा उम्मीद रखेंगे, पॉजिटिव उम्मीदें। हाँ बढ़िया रखेंगे। आए हैं नवादा से हम। नवादा से? हाँ। ये क्या ना प्रेमलता जी, आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 कितने हैं? 2। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सिजेरियन? सिजेरियन। दोनों ही सिजेरियन? नहीं, एक ठो सिजेरियन और एक ठो लास्ट वाला मतलब नॉर्मल। और ऑपरेशन में भाई जच्चा बच्चा को ये है, तो इससे उम्मीदें रहेंगी कि अगर नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छी है और अच्छा भी है। ये हाँ। पराशर में हाँ। डॉक्टर संजीव कुमार जी थोड़ा मानवीय संवेदना को भी देखेंगे। बहुत अच्छा है जी।
नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमारी। कहाँ से हैं आप? नववी भतीजा हुआ मेरा। तो आप संजीव जी भतीजा? हाँ हाँ मतलब पोखरामा। हाँ, मायके हुआ और नवादा में हम रहते हैं। तो आप स्वाभाविक है, आप भी माँ होंगी। हाँ, माँ है। और ये जो गरीब गुरबा या ग्राम में प्रवास करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके साथ क्या डॉक्टर साहब करते हैं आपको पता हो? बहुत सहायता ही करता है, एकदम फ्री इलाज करता है। नहीं, मैं संजीव जी की बात नहीं कर रहा हूँ। संजीव जी के बारे में मैंने सुना है, भले आदमी है। चूँकि मैं अरमा से हूँ तो मुझे पता है, पोखरामा मेरा घर है एक तरीके से। संजीव जी के बारे में मेरी जानकारी है, लेकिन जनरली जो है, जो प्रसूता महिलाओं को जिस तरीके से उनके परिजनों को डराया जाता है, ये एक तरीके का व्यवसाय डेवलप कर चुका है। पटना चले जाइए, नवादा चले जाइए, लखीसराय, हर एक लोग आईसीयू खोल के बैठे हैं। चूँकि आप उनकी बुआ भी हैं, क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीद तो रहेगा कि अच्छा करे, एकदम इसका नाम हो, थोड़ा सेवा भाव भी हो। हाँ, बहुत अच्छा करेगा ये। तो खास करके गरीब गुरबा महिलाएं जो होती है गांव देहात, से भी करता है, शुरू से भी कर रहा है। चलिए धन्यवाद। ये देख रहे थे डॉक्टर साहब की बुआ है ये, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो करेंगे। वो ऐसा संजीव जी के बारे में ऐसा विचार है कि वो करेंगे। इस उद्घाटन में बहुत सारे लोग आए। प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा जी, आपने देखा, उद्घाटन किया था। और सुरढ़ा की राजनीति की नई सनसनी आप कह सकते हैं। रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। लोजपा रामविलास के नेता माने जाते हैं और सामाजिक पैठ भी इनकी है। सर, ये आज उद्घाटन हुआ, आपको भी शायद नौता था, आप कैसे देखते हैं? निमंत्रण था मुझको और इसीलिए आप यहाँ मैं हूँ। और आप जानते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजीव जी और उनकी मैडम, तो ये दोनों सूरजगढ़ा की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। पोखरामा के लाल हैं और लखीसराय ज़िले के लाल हैं। और इसलिए इन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल, ये जो रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इन्होंने यहाँ लगाया है। और मैं पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ हूँ और जिस तरह की सुविधा इन्होंने मुहैया कराई है, तो लखीसराय ज़िले की बहुत बड़ी ज़रूरत ये थी और इसको उन्होंने पूरा किया है। और पत्नी इनकी गायनी में है, शायद दुमका में पोस्टेड है कहीं, और ये खुद डॉक्टर हैं, अपने अच्छे डॉक्टर। सर, मेन रूप से ये फुल फ्लेज है। इस तरह की परिकल्पना लखीसराय के स्तर पर बहुत कम देखा गया है, चाइल्ड और प्रसूति को लेके या मैटरनिटी को लेके। लेकिन सर, वो हम टुडे न्यूज़ लखीसराय तलाश रहे कि ये सारी व्यवस्था वही रहेगी या थोड़ा सेवा भी इसमें दिखेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर संजीव कुमार थोड़ा व्यक्ति के तौर पर भले आदमी है, इसका असर हॉस्पिटल पे, फी पे दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल दिखेगा। मैं आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब और उनकी मैडम को जो है शुभकामना भी देता हूं और आगे के लिए। और जो आपकी इच्छा है और जो लखीसराय ज़िले के लोगों की इच्छा है, ये सही बात है कि हाल के समय में मेडिकल प्रोफेशन जो है उस पर ये कहीं ना कहीं आरोप चस्पा हो जाता है कि ये लोग व्यवसायिक ज़्यादा हो गए हैं, सेवाधर्मी कम रहे हैं। तो ये बात आपका कहना जायज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ डॉक्टर संजीव बाबू और इनकी मैडम को, मिताली पराशर जी को मैं जानता हूँ, मुझको लगता है कि ये आपकी, हमारी और लखीसराय जिला के तमाम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और ये अपना एक अलग मुकाम हासिल करेंगे, अपना एक अलग तरीका अपनाएंगे जहां सेवा ऊपर होगा और शुल्क नीचे हो। चलिए धन्यवाद। उम्मीदें रहेंगी। बता रहे थे रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, लोजपा रामविलास के नेता, की उम्मीदें रहेंगी, सेवा प्रबल हो जाएगा और व्यवसाय थोड़ा उसके नीचे आएगा चिकित्सा जगत में, ऐसी उम्मीदें रहेंगी इस हॉस्पिटल से। और यहाँ वो डॉक्टर साहब है जिन्होंने इस हॉस्पिटल की, इस फुल फ्लेज हॉस्पिटल की परिकल्पना की थी, डॉक्टर संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। मैं 2 लाइन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा सर। ये पहले तो सबसे पहले टुडे न्यूज़ लखीसराय की तरफ से बधाई इस तरह के हॉस्पिटल की परिकल्पना लखीसराय में करने के लिए। और दूसरा है कि सर, सेवा प्रबल होगा और व्यवसाय थोड़ा उसके नीचे रहेगा। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सेवा भाव से ही काम करें। और ये अस्पताल खोलने का मेरा मकसद ये नहीं था कि हमें पैसे कमाने हैं, मकसद ये था कि हम इस क्षेत्र के हैं, पुनर्वापसी हुई है हमारी, चूँकि लखीसराय जिला पोखरामा गांव के हम रहने वाले हैं। और मैं यहाँ अक्सर जब आता था तो सुनता था कि छोटे शिशु जिसका वज़न 1 किलो से कम है या 1.25 किलो का है या जिसका कम समय में डिलीवरी हो गया है,
वैसे बच्चों को अक्सर देखा जाता था कि पटना या हायर सेंटर रेफर किया जाता था। तो हमारा कोशिश रहेगा कि वैसे बच्चों को इतनी दूर जाना नहीं पड़े, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ दें उसको, ताकि उनके पेरेंट्स और उनके परिजन लाभान्वित हों और उनको बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। एक चीज़ ये तो बहुत अच्छी परिकल्पना है सर, चूँकि मैं आपके पड़ोसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पोखरामा में क्या बनता है उसका तड़का भी अरमा में आता है सर, उसकी खुशबू आती है। जानकारी थी कि डॉक्टर संजीव कुमार या उनकी पत्नी जो है मिताली पराशर जी सेवा भाव से भी बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये श्योर करें सर जो ज़रूरतमंद या गरीब गुरबा जो महिलाएं होंगी तो उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल प्रयास होगा और फिर बाद में अगर ज़रूरत हुई तो सिजेरियन किया जाएगा। जिस तरीके का प्रोफेशन का दौर चल चुका है पटना, आपने देखा होगा सर, हर एक गली मोहल्ले में आईसीयू की व्यवस्था है और लंबी लंबी वसूली की जाती है सर, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये। वो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आपसे उम्मीदें रहेंगी आपके हॉस्पिटल से ऐसा कुछ एश्योर करें कि वो सहूलियतें मानवीय संवेदना के साथ यहाँ चिकित्सा व्यवस्था दी जाएगी। फी तो स्वाभाविक है, लिया ही जाएगा, स्वाभाविक है, व्यवसाय भी है और हॉस्पिटल को भी संचालित करना। आप इस दिशा में क्या एश्योर करना चाहिए? एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर 100 डिलीवरी होता है तो उसमें से 80 डिलीवरी में किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत ही नहीं है। जो 20% बच्चे बचते हैं उसमें जिनका वज़न कम है या अक्सर सुनते हो कि माँ के पेट में ही लैट्रिन कर दिया, बच्चा पानी पी लिया, तो वैसे बच्चों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होता है। अब रही बात कि सिजेरियन किसका किया जाए किसका नहीं किया जाए, तो 100 में से 90 बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनको सिजेरियन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनका ध्यान रखा जाए समय से ANC। क्या सर 100 में से 90 बच्चे की नॉर्मली सिजेरियन की ज़रूरत नहीं है? चलिए धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजीव कुमार। यही मैं क्लोज करता हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार जिसने इस खूबसूरत और व्यवस्थित हॉस्पिटल की परिकल्पना की थी और नींव आज रखी है, जिसका उद्घाटन प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी ने बड़े जोरदार तरीके से किया है। उम्मीदें रहेगी कि चिकित्सा जगत में डॉक्टर संजीव और उनकी पत्नी डॉक्टर मिताली राज के माध्यम से थोड़ा सेवा भाव भी बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए विदा लेता हूं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।